सबको नमस्कार। बहुत पुरानी बात है। रामपुर नामक एक गांव में मंगल और चंदन नामक दो किसान रहते थे। मंगल और चंदन एक ही मोहल्ले में आमने सामने वाले घरों में रहते थे। मंगल और चंदन दोनों शादीशुदा थे। दोनों के दो दो बच्चे भी थे। चंदन एक अच्छा किसान होते हुए भी दादा परदादा से मिली हकीमी भी किया करता था। दूसरों का इलाज करता था, लेकिन बदले में कभी भी पैसा नहीं लेता था। उस पूरे रामपुर गांव में चंदन को और उसके परिवार को सभी बहुत इज्जत देते थे। इधर मंगल बहुत ही आलसी था। मंगल की तरह उसकी पत्नी भी आलसी थी। घर का काम हो या खेत खलिहान का काम, कभी भी मंगल और उसकी पत्नी से ठीक तरह से समय रहते पूरा नहीं होता था, इसलिए उनको गरीबी भोगनी पड़ती थी। लेकिन चंदन और उसकी पत्नी दोनों ही मेहनती थे। मौसम के अनुसार अपने खेत खलिहान में काम करते हुए अच्छा फसल पैदा कर लेते थे, इसलिए उनको कभी अन्न और पैसे की कमी नहीं रहती थी, जिससे वे ज़रूरतमंदों की सहायता भी करते थे। चंदन और उसके परिवार का रामपुर गांव में जो सम्मान था, उसको देखकर मंगल को हमेशा जलन होती थी। वह हमेशा सोचता था कि किसी तरह चंदन को बेबस बनाकर गांव में सबसे नीचा दिखाना है। किसी भी तरह चंदन का हाथ पांव तुड़वा देना है, जिससे वह कुछ काम नहीं कर पाएगा, फिर वह भी मेरी तरह गरीब बन जाएगा। यह फैसला करके मंगल एक दिन आधी रात को गांव सुनसान हो जाने पर वह चंदन के दरवाजे के सामने बड़ा सा गड्ढा खोदकर चुपचाप अपने घर आकर सो गया। लेकिन उस रात मंगल के बेटे के पेट में अचानक से बहुत दर्द होने लगा। बेटे के दुख को देखकर मंगल की पत्नी मंगल को चंदन के घर से दवा मांग कर लाने को कहा। बेटे के दर्द की परेशानी में मंगल चंदन के आंगन में दरवाजे के पास जो गड्ढा खोदा था, उस बात को भूल गया और झटपट चंदन के घर की ओर दौड़ पड़ा और जाकर उस गड्ढे में खुद गिर गया। इसीलिए कहते हैं कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, वे खुद उसमें गिरते हैं। इतने में चंदन को बाहर कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी और वह रात के अंधेरे में चिमनी लेकर बाहर आया और देखा तो उसके आंगन में गड्ढा है और उसमें मंगल गिरा पड़ा है। चंदन सब कुछ समझ गया और तुरंत हाथ बढ़ाकर मंगल को गड्ढे से बाहर निकाला और इतनी रात आने का कारण पूछा। मंगल शर्म से सिर झुकाए अपने बेटे के पेट के दर्द की बात बताकर चंदन से दवा मांगी। चंदन तुरंत दवा लेकर मंगल को लेकर उसके साथ घर गया और मंगल के बेटे को दवा पिलाई, जिससे उस लड़के का पेट का दर्द तुरंत ठीक हो गया। तब मंगल चंदन के पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा, मैंने हमेशा तुम्हारा बुरा ही चाहा, लेकिन तुमने आज मेरी मदद करके मेरी आंखें खोल दी। आज से मैं भी तुम्हारी तरह मेहनत करके खेती करूँगा, जितना हो सके लोगों की सहायता करूँगा। ऐसा कहकर मंगल चंदन से माफ़ी मांगा। तब से मंगल और चंदन दोनों अच्छे मित्र बन गए। धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपा कर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।